आज इस वीडियो के ऊपर आज ये मेरी पहली वीडियो है। हफ्ते में 3 वीडियो लेके आएंगे। एक कहानी का सेगमेंट होगा, एक इंटरटेनमेंट या न्यूज़ या ऐसा कुछ, एक जनरल नॉलेज का वीडियो होगा। 7 दिन में 3 वीडियो आएंगे। तो आज जो है एक अपनी तरफ से बनाई हुई कहानी है जो मैं आपको सुनाने लगा। तो कहानी ऐसी है, आज से मान लो 600-700 साल पहले की कहानी है। 700 साल पहले आज का पाकिस्तान, उस वक्त का जिस जगह की कहानी है, ये सिंध प्रांत की कहानी है। उस वक्त में खेती बाड़ी यही सब, मतलब ज़्यादातर किसी का व्यापार था, तो इतनी ज़्यादा गांव में वो नहीं, सुविधाएं, पैसे, ये सब आसाइशें वगैरह नहीं रहती थी। तो उनका घर जो है मिडिल क्लास फैमिली का। 2 दोस्त की कहानी है। 2 दोस्त जो है घर पे जो है बहुत दिक्कत परेशानी, तो उनके जो है हम बाबा मम्मी उनके जो हैं कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, तो तुम लोग को जो है शहर में जाके अपना कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन लोग को भी लगा कि हाँ ठीक है, शहर में जाके और अच्छा सा करेंगे। फिर उसके बाद जो है तो जिस वक्त वो गांव से निकलते हैं, तो गांव से निकल के जा रहे होते हैं जंगल के रास्ते में घोड़े से। फिर उसके बाद जो है थकते हैं, एक जगह पेड़ के नीचे बैठते हैं। इसी तरह करते 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 कई किलोमीटर का सफ़र करने के बाद वो और उसका दोस्त सोचते हैं कि कहीं नदी थी, नदी का पानी जैसे बहता है सीधा, बेहतरीन, अच्छा साफ शफाफ पानी। तो उन्होंने कहा लाओ अच्छा थोड़ा पानी भी पीते हैं, और इसमें काफ़ी दिन की मतलब सफ़र का थकान, इसमें नहा भी लेते हैं। तो उन लोग जो है नहाने के लिए जैसे ही जाते हैं उस पानी में, पानी जो है उनको गहराई से गहराई गहराई गहराई, वहाँ पे उनका जो ट्रैप ऐसा उनको लगता है कि कहीं दूसरी जगह पे हम लोग आ गए, कहीं दूसरी ही दुनिया। वहाँ पे देखते हैं लोग, वहाँ पहुँचने के बाद आदमी छोटे छोटे, कहीं मतलब मीडियम साइज़ के, वैसे ही जैसे कि यहाँ की दुनिया वैसे ही उधर। बस फ़र्क ये था वहाँ की दुनिया में फैंटेसी वर्ल्ड, ये समझते हो आप, फैंटेसी वर्ल्ड। तो फैंटेसी वर्ल्ड में पहुँचते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद पहले तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो उन लोग घूम रहे होते हैं, बाज़ार घूम रहे होते हैं, इधर से उधर जा रहे होते हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते वहाँ का जो राजा होता है, तो
वहाँ के राजा को पता चलता है भाई ये 2 लड़के आए हैं, इनका कुछ पता नहीं है, यहाँ के लोगों से तो मिलते जुलते हैं नहीं ना, वैसे ही सब कुछ। तो दूसरे ये सोचते हैं कि ये दुश्मन जो उनके जिनसे लड़ाई होने वाली है उनके कोई जासूस वगैरह, तो उनको जो है कैद कर लिया गया। तो उन लोग वहाँ पे लड़ते थे छोटे छोटे, वो जो तीरें होती थी, तीरों को चला चला के लड़ते थे। तलवारों के बारे में हम लोग को उतनी नॉलेज थी नहीं, तो तलवार जो है उन लोग कहते हैं, इन लोग कितना समझे। उन लोग जो कैद में जाते हैं, राजा जाता है पूछता है कि भाई तुम लोग कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, क्या जासूसी थी, सच बता दो। उन लोग इतना कहते हैं कि भाई हमें भी नहीं पता हम कहाँ पहुँच गए। हम जो है नहाने के लिए उसमें, उन लोग मानते नहीं हैं, नहाने के लिए उसमें क्या किया क्या नहीं किया उन लोग को तुम्हें पता है, उन लोग सब दुश्मन जासूस हैं। तो वहाँ पे जो है लड़ाई के लिए खत आता है, ये भाई हमारी फ़ौज जो है 1 हफ्ते के बाद इस जगह पहुँच जाएगी, जंग की तैयारी है। तो उन लोग कहते हैं अच्छा। तो राजा जो है गुस्से में जो है उन दोनों को सजाए मौत दे देता है। सजाए मौत सुनने के बाद उन लोग सोचते हैं कि अब तो यहाँ से दुनिया ख़त्म, आखिरत का सफ़र शुरू हो जाएगा। बेचारे लड़ते किसी तरह वहाँ का जो उनका जो सबसे बड़ा ऑफिसर, ये मानो यहाँ का आर्मी चीफ जो रहता है, वो कहता है अगर हमें नहीं पता तुम दुश्मन देश की तरफ से आए हो या ऐसे आए हो, अगर ये जंग हम जीत गए तो तुमको हम यहाँ रहने की इजाज़त भी देंगे और सज़ा भी माफ़ हो जाएगी। और वहाँ का जो राजा कहता है वो भी कहता ठीक है, जंग जीतनी है तो आपको जो है जैसा हम कहते हैं वैसा करना पड़ेगा। तो उन लोग ने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई लोहा वगैरह ऐसा कोई चीज़ जो जंगे लड़ सके, या कोई ऐसी धारदार कोई चीज़ है, उन लोग को समझ में नहीं आता क्या। फिर उन लोग बहुत साथ में चलते उन लोग को कहीं से लोहा ऐसे ही तार वार वगैरह ये सब बढ़िया प्लेन में कुछ मिलता है। तो उन लोग को किसी खाई में लोहे का बहुत बड़ा भंडार रहता है, और उन लोग को वहाँ वाले को कुछ पता नहीं रहता क्योंकि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है। पर उन लोग वहाँ से जो है इकट्ठा करते हैं करीब बहुत सारा ज़ख़ीरा, भाई दिन रात की मेहनत के बाद उन लोग बनाते हैं तलवार। तलवार जब बनती है तो उस ज़माने में तलवार जो है वहाँ की दुनिया में, यहाँ में लोग आइटम बम, क्योंकि वहाँ पे तीर के बारे में जानते थे, वो भी छोटी तीर जिसमें आगे तरफ से नुकीला बना रहा होता था, उसी से लगते थे, या तो हाथ या पाँव से किसी को मारते थे। तो जिसको जो ज़्यादा सिपाही जो है घायल कर देते थे, जो उठ नहीं पाता था तो वो फौज जीत जाती थी, या कोई ज़्यादा लग जाता था तो मर भी जाता था। तो तलवार बना दी उन्होंने, सबको एक एक तलवार दे दी। 2 दिन उन लोग को चलाना सिखाया गया। तो जब फौज उतरी, सामने वाले राजा ने देखा इनके पास तो क्या नया हथियार है, उसको भी समझ में नहीं आया। फिलहाल जंग शुरू हुई। उसके बाद से जो है उसको हारने में देर नहीं लगी। राजा को मार दिया गया, सिपाहियों को कुछ को मारा गया, कुछ को कैदी बना लिया गया। कैदी बना के उनसे बता के वो अपने फौज में शामिल कर लिया। वहाँ का जो उनका राजपाट था वो भी इसमें आ गया। अब
इनको जो है, इन दोनों को राजा ने अपना वज़ीर बना लिया। मेन वज़ीर, वज़ीर अव्वल, वज़ीर दोम, मतलब अब के ज़माने में ये मानिए गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। तो वज़ीर बना लिया। उसके बाद जो है कुछ दिन चलता रहा। राजा की 2 लड़कियां थीं, राजा ने उनसे शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद जो उधर का जीता हुआ था, तो एक उन दोस्त में से जो एक दोस्त था उसको वो दे दिया और उसको यहाँ का अगला नेक्स्ट राजा बना दिया। कुछ दिन के बाद राजा की मौत हो गई। तो अब ये जो 2 दोस्त आए थे उसमें, और किसी गलती की वजह से दूसरी दुनिया में पहुंच गए, और दोनों राजा किंग, तो दोनों ने जो है इसी तरह करते करते हंसी खुशी नई नई ईजाद, लोहों से, तलवारों से, तीर कमानों से कई सारी ईजादें हुई उस दौर में। वहाँ के हिसाब से, उनके हिसाब से बहुत बड़ी। तो फिर उन लोग जो है फिर निकले। कई 30-40 साल हो गए वहाँ के हिसाब से। 30-40 साल उन लोग के बिताने के बाद, अपनी रानियों के साथ रहने के बाद, उन लोग ये भूल चुके थे कि वहाँ पे हमारा कोई घर है या कहीं जाना है। उन लोगों ने ये सब ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उनके वहाँ पे लड़के बच्चे सब हो गए। वहाँ की ज़िंदगी उनको बहुत ही इत्मीनान की लग रही थी। राज करते हुए 30-40 साल करीब बीत चुके थे। अच्छा राजपाट चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, उन लोगों ने कहा, दोनों राजा क्योंकि दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि आओ कहीं साथ में तुम अपनी रानियाँ लेके, रानियाँ नहीं, कहीं शिकार पे चलते हैं दोनों। कहते हाँ शिकार पे तो चलना चाहिए। तो उन लोग शिकार करने निकले। शिकार करते करते उन लोग बहुत दूर, किसी मान लो हिरन दिखी तो हिरन का पीछा करते 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 एक वैसे ही नदी, वैसा ही एक जहाँ से वो पहले निकले थे उस दुनिया से, तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि चलो यहीं नहाते। तो वहाँ पे जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई या नहाने के लिए गए, तो वहाँ का पोर्टल जो है खुला। खुलने के बाद वापस जहाँ से इन लोगों ने नहाना शुरू किया था वहीं पे आके वैसी ही कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी थी, उनकी थोड़ी झुर्रियाँ निकल आई थी। फिर उसके बाद जो है ऐसे उन लोग करते यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आए तो देखा घोड़े भी बंधे हैं, सामान भी वैसे ही रखा हुआ है, तो कोई आया ही नहीं है। और कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए हैं, तो कपड़े ऐसे रखे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा हम लोग वहाँ तो करीब बहुत साल कई जंगें लड़ डाली, एक जंग भी लड़ी, कई साल बिता भी दिए, रानियों के साथ रहे भी, लड़के बच्चे भी हुए, और यहाँ का क्या टाइम नहीं हुआ। तो घोड़े भी बंधे हुए। तो उन्होंने सोचा तो शहर जाने से अच्छा है पहले घर जाके देखते हैं क्या है। तो सुबह उन लोग ने, क्योंकि मतलब दोपहर हो रही थी, तो उन लोगों ने कहा तो पहले जो है मतलब मान लो जब वो चले थे तो 5-6 दिन के बाद यहाँ पहुँचे थे। यहाँ से फिर उन लोग के साथ ऐसा हुआ। तो फिर वहाँ पे जैसे ही उन लोगों ने किया, कहा कि चलो चलते हैं घर वापस। तो घर गए तो घर वालों ने कहा कि इतनी जल्दी वापस चले आए, अभी तो तुम लोग को गए हुए 14 दिन हुए, बीच रास्ते से वापस चले आए, शहर भी नहीं गए। हम लोग
हैरत में। कहने एक जगह हम लोग गए भी 30-40 साल हम लोग के हिसाब से बीते भी, और यहाँ की दुनिया में सिर्फ 14 दिन। उस कहानी को उस वक्त तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगे। ये थी आज की कहानी, और ये मेरा पहला एपिसोड। जाहिर है कि पहला एपिसोड है तो उतना कहानी कहने का अभी कोई वैसा स्टूडियो तो है नहीं तो इस कहानी को और अच्छे से पेश किया जा सकता था। कहानी अच्छी है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब